आज मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी सच्ची प्रेम कहानी बताने जा रहा हूँ जो शायद दुनिया की सबसे अनोखी प्रेम कहानियों में से एक होगी। नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी साथ एक बार मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका चैनल का सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जो किसी वजह से अपने प्यार को नहीं पा पाते। वह घर परिवार की समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं और ये जिम्मेदारियां उनके कंधों पर रह जाती हैं। यह कहानी गांव के एक गरीब, सीधे साधे, खूबसूरत लड़के की है, जिसके पास परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे। परंतु दुख की बात यह थी कि उसकी माँ बाप बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। वह लड़का पढ़ने में काफ़ी तेज और समझदार था। एक दिन की बात है, खेल खेल में गांव की ही एक खूबसूरत लड़की से उसे प्यार हो जाता है। वह लड़की काफ़ी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उसका जीना मुश्किल हो गया। उस लड़के ने लड़की को मन ही मन में अपना बनाने की सोच लिया था। वह लड़का कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता, मगर नहीं कर पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबराता इतना कि इरादा ही बदल देता था। शायद उसके मन में एक और डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे, उससे दोस्ती न टूट जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वो लड़का आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। बस जहाँ रहते वह एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। वह लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसने कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही कभी गलत करने की सोचा, और ना ही कभी उसने गलत नीयत से कभी उसको छूने की कोशिश किया। हाँ, कभी कभार वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। वह बहुत बिगड़ चुकी थी। अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी, और वह इस जिम्मेदारी को समझता भी था। अंततः पैसे कमाने के लिए शहर वो चला गया, लेकिन वह 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर सीधे शहर से गांव अपने भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि उस लड़की की शादी कल ही होने वाली थी। अब तो वह उस लड़के को ऐसा लगा कि उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई, सारी दुनिया उजड़ गई, सारी खुशियां दूर हो गई। लेकिन वह क्या करे? एक तरफ प्यार था और एक तरफ एक भाई और एक बेटे का फर्ज था। और दूसरी बात कि उसने तो आज तक कभी भी उसने अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था, इसलिए वह उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता था। इसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी मजबूरियां थी, जैसे वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि वह अपने महबूब को जीवन की सारी खुशियां दे सके। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार की आखिरी सहारा था। आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया कि उसे अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की, मगर कभी उसे भुला नहीं पाया। आज उस घटना के 17 साल हो गए हैं। उस लड़के की भी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए हैं और वह अपनी ज़िंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की को उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी वह लड़की रोज़ उसके सपने में आती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक कसक है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो उस लड़की को बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे उसे इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन वह उस लड़की से कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। तो दोस्तों,
आइए अब हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण सीख क्या है। पहली, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इंतज़ार ना करें, उसको वक्त रहते बता दें, वरना आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बीता हुआ वह समय वापस आ सकता और ना ही ये ज़िंदगी दोबारा मिल सकती। दूसरी बात यह है कि आप भले ही किसी से प्यार प्रेम करते हो, लेकिन उन सबको अपने साइड में रखकर सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन में कामयाब होकर दिखाएं। नहीं तो यह दुनिया आपका प्यार कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि इस दुनिया का कड़वा सच है कि ये दुनिया जाति और धर्म नहीं बल्कि आपकी हैसियत देखती है। तीसरी बात, अगर आपको अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो बेशक आप अपने परिवार को ही चुनना, विशेषकर तब जब पूरा परिवार आप पर आश्रित हो, आप पर उम्मीदें हों, आप ही उनका सहारा हो, क्योंकि आप अपने माँ बाप के पहले प्यार हो। आपके माँ बाप आपकी खुशी के लिए हजारों कुर्बानियाँ देते हैं। इस सारी पृथ्वी पर आपके माँ बाप से ज़्यादा और कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने माँ बाप के प्रति सजग रहें और अपने परिवार को हमेशा साथ में रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी? आई होप कि आपको यह कहानी हमारी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और ऐसे ही हम नई नई कहानियाँ आप सबके लिए लाते रहेंगे। तो अब फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।